जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने अपना अकाउंटेंसी 12th का एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था बेटा, जिसका नाम था रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और उस क्लास में हमने जो उसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट थी उसको स्टडी किया था बेटा। हमने सीखा था व्हाट इज रिटायरमेंट और किन किन केस में रिटायरमेंट हो सकती है। इसके अलावा हम लोगों ने सीख लिया था बेटा हाउ टू कैलकुलेट gaining ratio and new ratio and what will be the treatment of goodwill in case of retirement। तो बेटा आज के क्लास में हम इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड अपनी अकाउंटेंसी की बुक टीएस ग्रेवाल के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके देखेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या दे रखा है बेटा, आपको बताया है गीता है, राधा है और गर्व है। ये तीन पार्टनर हैं जिनका रेशियो बेटा 1/2, 2/5 और 1/10, राइट। अब इसमें बोला गया है बेटा अगर गर्व रिटायर हो जाए तो यहाँ पे आपका जो गर्व है वो रिटायर हो रहा है, तो आपको बताना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सबसे बड़ा 10 है तो इसके इक्वल बना लेते हैं बेटा। इट विल बी 5/10, हम इसको ये भी लिख सकते हैं 4/10 और 1/10। अब यहाँ पे गर्व आपकी फर्म से रिटायर हो गया, तो यहाँ पे हमें अजम्पशंस मेथड लगाना पड़ेगा जो कि हमारा पहला मेथड है, क्योंकि यहाँ पे केवल आपको ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो दे रखे हैं, ठीक है, और आपको ये बता रखा है कि कौन सा पार्टनर रिटायर हुआ है। तो हम ये मानकर चलेंगे जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो अपने ओल्ड रेशियो में ही फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो इसका मतलब है कि जो न्यू रेशियो होगा वो हो जाएगा गर्व का 5 और ये है आपका गीता का 5 और राधा का 4, यानी 5/4 का न्यू रेशियो होगा। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल 1 की तरह है, वो आप कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जिसके 2 पार्ट्स हैं। इसमें गिवन है बेटा शिव यानी एस, मोहन और हरि, ठीक है। यहाँ पर बेटा ये तीन पार्टनर्स हैं, रेशियो है 5 और 4, क्लियर है। अब इसके बाद लिखा है कि मोहन रिटायर हो गया। यहाँ पे बेटा मोहन रिटायर होगा हमारा, और जो मोहन का शेयर है ये रिटायर हो गया। मोहन का शेयर शिव और हरि लेंगे बेटा इक्वली, ठीक है, यानी मोहन देगा तो शिव और हरि ले लेंगे उसके हिस्से का इक्वली। तो ये गेनिंग रेशियो है जो इन्होंने गेन किया है, किससे, मोहन से। तो हम गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। सबसे पहले शिव ने कितना गेन किया होगा बेटा, 5/14 का हाफ, ठीक है, दैट इज 5/28। हरि ने कितना किया होगा 5/14 का हाफ, दैट इज आल्सो 5/28, यानी आधा तो ले लिया शिव ने और आधा ले लिया हरि ने, दोनों को ऐड कर लिया तो इट विल बी 10/28, दैट इज 5/14, ठीक है। तो इसका मतलब ठीक है हमारा। अब इसके बाद निकालने हैं न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो कैसे निकालोगे, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस एक्वायर्ड रेशियो। तो सबसे पहले एस का निकाल लेते हैं, यानी शिव का। शिव के पास पहले था बेटा 5/14 जो कि उसका ओल्ड रेशियो था, और अब उसने गेन किया बेटा 5/28, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा 10/28 प्लस कर देंगे 5/28, तो ये हो जाता है बेटा 15/28। ये आ गया आपका शिव का न्यू रेशियो। अब इसके बाद बात करेंगे हरि की।
तो हरी के पास पहले कितना था, इट वाज 4/14 और इसने भी गेन किया बेटा 5/28। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा 8/28 प्लस 5/28, तो इट विल बी 13/28। ठीक है, तो इसका मतलब जो S और H का न्यू रेशो होगा बेटा वो होगा 15:13। ठीक है, तो ये इनका न्यू रेशो आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है कि PQR पार्टनर्स आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:1 P रिटायर। तो यहाँ पे भी एज्यूमिंग मेथड ही लगेगा बेटा, कुछ नहीं लिखा है तो P रिटायर हो गया तो P का शेयर हटा दीजिए, P चला गया तो Q और R का रह जाएगा बेटा 4:1। तो हम ये मार्कर चलेंगे कि 4:1 में ही वो न्यू प्रॉफिट शेयर करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी एक बार करके देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है R, S और M पार्टनर्स है बेटा, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो। तो पहले लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है R, S, M पार्टनर्स हैं 2:1 की रेशो में, यानी 2/5, 2/5 और 1/5। M डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस। यहाँ पे बेटा M रिटायर हो रहा है एंड हिज शेयर इज टेकन बाय R एंड S इन द रेशो 1:2। तो जो 1:2 है बेटा गेनिंग रेशो ही है। ठीक है, तो R ने कितना लिया है, R ने लिया है 1/5 का, 1:2 में लिया मीन्स 1/3, तो हो जाएगा बेटा 1/15। S ने कितना लिया है, S ने लिया है 1/5 का, 2/3। ठीक है, दैट विल बी 2/15। ठीक है, तो ये इनका गेनिंग रेशो हो गया, दैट विल बी अगेन 1:2। ठीक है, आप इनको ऐड करके देख सकते हैं, ये 3/15 हो गया, दैट विल बी 1/5। ठीक है, ये है जो उन्होंने गेन किया है R और S ने, किससे, M से। अब न्यू रेशो निकालना है, तो न्यू रेशो वही फॉर्मूला ओल्ड प्लस एक्वायर्ड रेशो। तो सबसे पहले निकालेंगे R का। R के लिए पहले कितना था, 2/5 था, अब आ गया बेटा 1/15। तो ये हो जाएगा बेटा, इसको लिख सकते हैं 6/15 प्लस 1/15, तो ये आएगा 7/15। ठीक है, इसके बाद S की बात करें, S का रेशो था 2/5 प्लस गेन किया है 2/15। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा 6/15 प्लस 2/15, तो इट विल बी 8/15। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर R और S का जो न्यू रेशो है वो हो जाएगा 7:8। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको ओल्ड रेशो भी गिवन है और न्यू रेशो भी गिवन है। तो हमें केवल क्या निकालना है, गेनिंग रेशो निकालना है। और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है बेटा आपका न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लिख ले पहले, गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले गेनिंग निकालना है किसका, S का, सार्थक। ठीक है, S का न्यू रेशो, सॉरी सार्थक तो रिटायर ही हुआ है बेटा इस केस में, तो ओल्ड लिख लेते हैं एक बार। हमारे ओल्ड है सार्थक, वंश और मानसी, रेशो है 4, 3 और 2। ठीक है, यहाँ पे इस केस में सार्थक रिटायर हुआ है बेटा। ठीक है, तो सार्थक रिटायर हुआ है और उसके बाद जो न्यू रेशो देखे ये कौन से हुए, ये आपका ओल्ड रेशो है। तो न्यू रेशो ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये आपको गिवन है 2 और 1 का। तो हमें गेनिंग रेशो निकालना है, पहले बी का निकालेंगे, दैट इज 2/3 माइनस 3/9। ठीक है, तो 2/3 को हम लिख सकते हैं 6/9
माइनस 3/9 दैट इज 3/9 और m का देखिए न्यू रेशो है 1/3 माइनस करेंगे 2/9 तो ये बेटा अपना 3/9 माइनस 2/9 दैट इज इक्वल टू 1/9। ठीक है, तो 3/9 और 1/9 यानी 3/1 का गेनिंग रेशो है। आप इसको टोटल करके देख रहे 4/9 है तो इसमें सेक्रीफाइस भी कितना किया होगा 4/9 और वो किनको मिल गया इन दोनों को मिला है 3 और 1 की रेशो में। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो बेटा देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है इस तरीके के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो हम इसको 6 के ए पार्ट को नहीं करेंगे, हम करेंगे 6 के बी पार्ट को। अब 6 के बी पार्ट में क्या गिवन है, 6 के बी पार्ट में गिवन है बेटा एबीसी पार्टनर्स हैं और आपका रेशियो है 4:3:2। ठीक है, सी रिटायर्ड और लिखा है ए टेक 4/9 ऑफ सी शेयर, यानी गेन किसने किया है, ए ने भी किया है और बी ने भी किया है। तो गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए लैंग्वेज समझिएगा, इसमें लिखा कि ए टेक 4/9 ऑफ सी शेयर, यानी ए ने कितना लिया है 4/9 ऑफ सी शेयर दैट इज 2/9। ठीक है, तो इसने लिया है बेटा 8/81 और बी टेक द बैलेंस, बैलेंस मतलब रिमेनिंग। अब अगर सी का शेयर टोटल 1 था तो उसमें से 4/9 किसने ले लिया, ए ने ले लिया। तो जो 5/9 है वो किसने लिया होगा, बी ने लिया होगा। तो 2/9 कर लीजिएगा, इट विल बी 10/81। ठीक है, कहीं भी आपको डाउट लगे तो आप इसको टोटल कर लें और टोटल करके देख लें क्या ये सी के इक्वल आ रहा है, तो इट विल बी 18/81। ठीक है, 18/81 का मतलब हो गया आपका 2/9। ठीक है, ये देखिए ऐड कर लेते हैं, 8/81 लिया ए ने, 10/81 लिया बी ने, तो इट विल बी 18/81। ठीक है, तो इट विल बी 2/9 और 2/9 ही टोटल सी ने दिया है। तो यानी जो इनका गेनिंग रेशो है वो है बेटा 8 और 10 का, और करेंगे तो 4 और 5। अब हमें निकालना है मीन रेशो। सबसे पहले बेटा ए का देख लेंगे, ए का अपना है 4/9, ओल्ड रेशो एक्वायर किया है 8/81। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा 36/81 प्लस 8/81, तो इट विल बी 44/81। बी का जो होगा बेटा ये 3/9 था और इसने गेन किया है 10/81। ठीक है, तो यहाँ पे भी 27/81 प्लस 10/81 आप कर देंगे तो इट विल बी 37/81। अब इन दोनों को जोड़ के देख लीजिएगा, अगर इसका आंसर 81 के इक्वल आता है तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। तो न्यू रेशो हो जाएंगे बेटा 44:37। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। तो बेटा इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। बस रेशो के हमें इतने ही करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है कि आपके ए, बी और सी पार्टनर्स हैं, रेशो है 5:3:2 का। ठीक है, सी रिटायर एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए। यहाँ पे बेटा फिर सी रिटायर हो रहा है। ठीक है, और सी का शेयर किसने लिया बेटा, ए ने लिया है और हमें न्यू रेशो निकालने हैं। तो यहाँ पे न्यू रेशो कैसे निकालोगे, ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो या एक्वायरिंग रेशो। तो ए का कितना हो जाएगा बेटा, देखिए पहले था ए के पास 5/10, ठीक है, प्लस इसके पास आ गया 2/10, सी का सारा इसी ने लिया है तो इट विल बी 7/10 और बी का कितना था बेटा 3/10, इसने कुछ भी एक्वायर
नहीं किया तो इसका रेशो हो जाएगा 3/10। तो न्यू रेशो विल बी 7:3। ठीक है बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब एक क्वेश्चन और इस टॉपिक का हम करेंगे, वो होगा क्वेश्चन नंबर 10। तो बेटा इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन वो है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, जो आज हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या गिवन है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है बेटा मुरली, नवीन और ओम प्रकाश, यानी M, N और O ये पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3/8, 1/2 और 1/8। ठीक है, यानी 3/8, 4/8 और 1/8। तो इनका रेशो है 3, 4 और 1 का, राइट। अब इसके बाद लिखा है मुरली रिटायर्ड। मुरली मतलब पहले वाला पार्टनर रिटायर्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी सी लैंग्वेज फिर चेंज कर दी इन्होंने, एंड सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ नवीन। तो मुरली ने अपने हिस्से का 2/3 नवीन को दिया है, या फिर आप इसको कहें कि नवीन ने कितना गेन किया है, गेनिंग रेशो। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो नवीन है उसने मुरली के शेयर का 3/8 का 2/3 लिया है, ठीक है, दैट विल बी 6/24। और बाकी किसने लिया होगा बेटा, अपना ओम प्रकाश ने, यानी ओम प्रकाश ने लिया होगा 3/8 का 1/3 जो रिमेनिंग है, ठीक है। 2/3 था, जो 2/3 ले लिया है इसने एन ने, तो वो कितना लेगा 1/3 लेगा। तो ये हो जाएगा 3/24, ठीक है। अब इसका टोटल करके देख लीजिएगा 6, 3, 9 और 24। तो इसका मतलब हो गया आपका 3/8। तो यहाँ पर गेनिंग रेशो हो गया 6, 3 का, दैट इज इक्वल टू 2/1, ठीक है। अब हमें निकालना है एज यूजुअल न्यू रेशो। तो न्यू रेशो पहले आप निकालेंगे नवीन का। नवीन के पास पहले था 4/8, अब इसके पास अपना एम से आ गया 6/24। तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा 12/24 प्लस 6/24। तो हो जाएगा 18/24। किसका, नवीन का। ओम प्रकाश का देख लेते हैं। ओम प्रकाश का पहले था 1/8, अब इसने गेन किया 3/24, ठीक है। तो हो गया बेटा 3/24 प्लस 3/24 दैट इज 6/24, ठीक है। अब आपको आंसर चेक करना है, तो देखिए जो डिनोमिनेटर है ना उसके इक्वल होना चाहिए इन दोनों का शेयर, ठीक है। तो 18 + 6 24, राइट। तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। तो न्यू रेशो हो जाएंगे 18:6 दैट इज 3:1, ठीक है बेटा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर है बेटा आपका 18। तो देखिए 18 क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, हनी, पम्मी और आपका है सन्नी, ठीक है। इनके रेशो दे रखा है बेटा 3:1। अब इसके बाद बोला गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स एट 60,000, पम्मी रिटायर्स। पम्मी मतलब ये वाला पार्टनर हमारा रिटायर हो गया, ठीक है। तो उसके बाद गुडविल वैल्यूड हुई है 84,000। हनी एंड सन्नी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो 2:1, ठीक है। तो इनका न्यू रेशो कितना होगा, इसका 2 और इसका 1। तो ये न्यू रेशो भी गिवन है 2:1। ये ओल्ड रेशो था। तो गुडविल के ट्रीटमेंट में सबसे पहले क्या करना है, हमें कैलकुलेट करने हैं गेनिंग रेशो। हर क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशो भी दे रखा है और आपको न्यू रेशो भी दे रखा है। तो हर एक में आपको सबसे पहले यही स्टेप कैलकुलेट करना है। तो ये वर्किंग नोट बना लेंगे गेनिंग रेशो का। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो, सॉरी अपना न्यू रेशो, अब तक एडमिशन ही याद है, माइनस ओल्ड रेशो। तो सबसे पहले हनी का निकाल लेते हैं बेटा। इट इज 2/3 - 3/6,
तो ये हो गया बेटा 4/6 माइनस 3/6 दैट इज इक्वल टू 1/6। फिर सनी का निकाल लेते हैं, इसका न्यू रेशियो है 1/3 और था 1/6, ठीक है। तो ये हो गया 2/6 माइनस में 1/6 दैट इज 1/6। इसका मतलब हुआ जो पम्मी है जिसका 2/6 का शेयर था उसमें से 1/6 लिया है हनी ने और 1/6 लिया है सनी ने, यानी जो गेनिंग रेशियो है बेटा वो 1:1 है। तो जो गुडविल देंगे आधा हनी देगा और आधा सनी देगा इसको पम्मी को। बट उससे पहले यहाँ पर देखिए एग्जिस्टिंग गुडविल गिवन है बेटा, ऑलरेडी अपीयर्ड यानी पुरानी गुडविल दे रखी है, तो सबसे पहले उसको राइट ऑफ करने की एंट्री पास करनी पड़ेगी बेटा। तो ये हो जाएगी एच कैपिटल अकाउंट डेबिट, आपका पी कैपिटल अकाउंट डेबिट और एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। आपकी गुडविल हमें ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। तो एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 60,000 है तो इनका कैपिटल डेबिट होगा 30 से, इनका होगा 20 से, इनका होगा 10 से, और आप एंट्री कर देंगे टू गुडविल अकाउंट 60,000, ठीक है। तो ये हमने गुडविल राइट ऑफ कर दिया ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। अब इसके बाद जो एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो उसके लिए फर्म में गुडविल गिवन है बेटा, ठीक है। गुडविल कितनी वैल्यू हुई, गुडविल वैल्यू हुई है 84,000, ठीक है। और पम्मी को मिलेगा, पम्मी शेयर लिख लेते हैं पहले गुडविल का, पम्मी सैक्रिफाइसिंग है दैट विल बी 84,000 इंटू 2/6, ठीक है। तो इट विल बी 28,000, ठीक है, जो पम्मी को मिलना चाहिए। अब कौन देगा, हाफ देगा बेटा हनी और हाफ देगा सनी। तो अब यहाँ पे एंट्री पास करेंगे, एच कैपिटल अकाउंट डेबिट 14,000, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 14,000 टू पम्मी यानी पी कैपिटल अकाउंट 28,000, ठीक है। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18 किसका, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। और ये लास्ट क्वेश्चन था बेटा आज की क्लास का। और अब तक की आज तक की क्लास में अगर हम देखें तो एक तरीके से हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक यानी कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो और न्यू रेशो और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है बेटा। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ हिडन गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ हिडन गुडविल, ठीक है बेटा। तब तक के लिए जय श्री श्याम।